बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये कुर्बानी के अय्याम हैं और कुर्बानी शायर इस्लाम में से है। साहिब निसाब मुसलमानों पर कुर्बानी के अय्याम में ये वाजिब है। इसकी बड़ी फ़जीलत भी है, अहमियत भी है और इसके मख़सूस अहकाम और मसाइल हैं। कुर्बानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत के बाद से आपके विसाल तक का आपका पाबंदी से मामूल रहा। आप कुर्बानी फरमाते अपनी तरफ से भी, अपनी उम्मत की तरफ से भी। और सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने जब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुर्बानी के बाबत पूछा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यह तुम्हारे बाप जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि कुर्बानी के जानवर के खून गिरने के साथ कुर्बानी करने वाले के गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। आपने अपनी लख्त जिगर सैयदा कायनात मखदूमा कायनात जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि अपने कुर्बानी के जानवर के ज़िबा के वक्त उसके पास खड़े हों, चूँकि उसका खून का कतरा गिरने के साथ बख्शिश हो जाती है। आप अलैहिस्सलाम के एक फरमान पाक का मफ़हूम है, जो बंदा कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। इससे मुराद साफ ज़ाहिर है, जो हैसियत रखता हो कुर्बानी की, साहिब इस्तिताअत हो, साहिब निसाब हो, और वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाहों में ना आए। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को रग़बत और ज़ौक़ यकीनन दिलाना मकसूद था और कुर्बानी की अहमियत को उजागर करना मकसूद था। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करने और खून बहाने यानी जानवर ज़िबा करने से ज़्यादा अफजल कोई और अमल नहीं है। इस तरह की बेशुमार नसूस से जो चीज़ ज़ाहिर होती है वो ये है कि ये अल्लाह की बारगाह में एक महबूब अमल है, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी भी नसीब होती है और बंदे के दर्जे भी बुलंद होते हैं, उसके गुनाह भी माफ़ होते हैं और उसे क़ुर्ब इलाही भी नसीब होता है। अल-मुख्तसर, कुर्बानी एक अहम अमल है जिससे कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस अमल पर मुदावमत और पाबंदी इख्तियार की है और यहाँ तक जब फरमा दिया कि जो हैसियत रखने के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाहों में ना आए। इससे मुराद ये है कि हर साहिब निसाब पर कुर्बानी करना लाजिम है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन कुर्बानी करेगा। सबसे पहले तो यह कि साहिब निसाब पर लाजिम है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि जिस पर सदक़ा फ़ित्र लाजिम है उस पर कुर्बानी भी लाजिम है। हमारे बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि ज़कात के मसाइल, अब देखिए निसाब तो वही है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के मिकदार को हम सामने रख कर निसाब निकालते हैं या तशख़ीस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि ज़कात के लिए बहुत सारी चीज़ें मुस्तस्ना होती हैं जो तशख़ीस में नहीं आती। घरेलू अज़ाफ़ी साजो सामान जितना भी महंगा हो लेकिन वो ज़कात की तशख़ीस में शामिल नहीं होता। इसी तरीके से अगर रिहाइश की गरज से, मकान बनाने की गरज से कोई प्लॉट रखा हुआ है, वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं है, तो वो है रिहाइश के लिए, एक से ज़ायद भी हैं, तो उस पर वो ज़कात की तशख़ीस में और उसका निसाब निकालने के लिए उसे हम नहीं लेते, उसे शामिल नहीं करते। इस तरह की दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि कुर्बानी और सदका फ़ितर के लिए बुनियादी ज़रूरियात के अलावा जितना सामान है वो हम शामिल करते हैं उसका निसाब निकालने में और तशख़ीस करने में। इस कुलिये को सामने रखते हुए आज हम देखें तो हमारे शहरों में बसने वाले अक्सर अफराद, उनकी गालिब अक्सरियत जो है उन पर कुर्बानी लाजिम आती है। कुर्बानी हर साहिब निसाब पर है। मियाँ का अलग हिसाब है, बीवी का अलग हिसाब है, उसके अपना ज़ाती माल है जिसकी वो मालिका है, जहेज़ है, उसका ज़ेवरात है और दीगर चीज़ें हैं। ये अलग बात है कि घरेलू सेटलमेंट और अंडरस्टैंडिंग के साथ कि खातून की तरफ से कुर्बानी उसका खामद और शोहर करता है, तो ये दुरुस्त बात है, इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है। अगर खातून खुद साहिब माश है, वो कसबे माश का उसका कोई सिलसिला है, वो बिज़नेस करती है, कोई मुलाजमत करती है, उसकी आमदनी के ज़राए हैं, तो वो ख़ुद से कुर्बानी करे, ये अफजल है। लेकिन बहरहाल उन इसी तरह बालिग़ औलाद की कुर्बानी वालिदैन पर वाजिब नहीं है। वो ख़ुद अगर साहिब निसाब हैं, उनका आमदनी और के ज़राए हैं, तो उन्हें ख़ुद अपनी कुर्बानी करनी चाहिए। मुसाफिर जो है सफ़र में अगर कुर्बानी के ये अय्याम तीनों के तीनों उसके सफ़र में गुजर जाएं तो उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। लेकिन और अगर वो कुर्बानी के अय्याम में मुकीम ही हो गया, वापस अपने वतन आ गया,
सफ़र उसका ख़त्म हो गया, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, लाजम होगी, उसे कुर्बानी करनी होगी, बशर्ते कि वो इस्तिताअत रखता है, साहिब निसाब है। 10 ज़िलहज नमाज ईद से लेकर 12 ज़िलहज, 10, 11 और 12, ये 3 अय्याम हैं। यानी आप 10 ज़िलहज को कुर्बानी कर लें, 10 को अगर कोई नहीं कर सका तो वो 11 को कर ले, 11 को कोई नहीं कर सका तो वो 12 को। ये 3 अय्याम हैं जिनमें आप डे टाइम में, यानी सूरज तुलू से गुरूब के दरमियान करेंगे तो बेहतर है, वरना इन 3 दिनों में रात को की जा सकती है, लेकिन 12वीं की मगरिब के बाद फिर कुर्बानी का वक्त नहीं होगा, 12वीं के गुरूब से पहले पहले। अब ये अगला सवाल है कि किन जानवरों की कुर्बानी की जाए। आजकल एक ये भी सोशल मीडिया के ऊपर अजीब एक मकतबा फ़िक्र की छोटे से ग्रुप की तरफ से, पूरा मकतबा फ़िक्र ये नज़रिया नहीं रखता, क्योंकि उनके जो संजीदा उलमा हैं उनकी भी हमने बातचीत सुनी है। वो एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है जी कि कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, भैंस की कुर्बानी नहीं होती। भाई खुदा के बंदो, 4 जानवर गिनवाए थे तो फिर आप भेड़ को कहाँ रखेंगे? जब आप भेड़ को दुम्बे के साथ रखते हैं तो भैंस को गाय के साथ क्यों नहीं रखेंगे? ये अवामुन्नास को एक हैजान में और तज़ब्ज़ब में शिकार करने वाली बात है। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मोटी बात यह है कि ऊँट की कुर्बानी होगी, इसी तरीके से गाय, भैंस, बैल, कटा वगैरह की कुर्बानी जायज़ है। फिर भेड़, हमारे यहाँ जो दुम्बे हैं, लेले हैं, इनकी कुर्बानी जायज़ है। बकरी वगैरह, बकरी बकरा जो है, इनकी कुर्बानी है। हमारे नाज़रीन के लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शोशा छोड़ा जाता है कि कट्टे की कुर्बानी नहीं और भैंस की कुर्बानी नहीं। सदियों से उम्मत मुसलमान का मामूल, किताबों के अंदर इसकी वजाहत, और गाय और भैंस और बैल और कट्टा वगैरह को एक ही जिन्स में शुमार करना, इसके ऊपर तशरीहात, उसके ऊपर फ़ुक़हा की तहकीकात मौजूद हैं। आज के ज़माने का कोई टिक टाकर या कोई सोशल मीडियाई मुफक्कर आकर उम्मत को किसी हैजान में मुब्तला करना चाहता है, ऐसी चीज़ों पे कान न धरें। जो एक तसलसल के साथ उम्मत का अमल चला आ रहा है, उसी को जानवरों के अंदर फिर कुछ शराइत लगाई गई हैं कि वो बेऐब होने चाहिए और वो आपकी मिल्कियत होने चाहिए। पहली बार है गया कुर्बानी का जानवर बेऐब, ये जानवर तो बता दिए गए कि ऊँट हो वो 5 साल या इससे ज़ायद की उम्र का हो, गाय, भैंस, बैल वगैरह जो हैं वो कम से कम 2 साल या इससे ज़ायद हों, बकरी 1 साल या बकरा बकरी 1 साल या उससे ज़ायद उम्र के हों, भेड़ भी 1 साल का है लेकिन वो अगर अच्छे सेहतमंद है तो 6 माह का भी है, साल का लगता है तो उसकी भी कुर्बानी होगी। बाज़ उलमा ने बकरी के बच्चे के लिए भी यही कहा, बकरे वगैरह के लिए भी, कि अगर वो अच्छा सेहतमंद है और वो नज़र आने में भी साल का लगता है, ज़राए मालूम नहीं हो रहे कि कितने अरसे का होगा। अच्छा, उसमें दोंदा और चोगा, ये वो ज़राए हैं मालूम करने के कि भाई उसके अगर बकरे के 2 दांत निकल आए हैं तो इसका मतलब है कि वो कुर्बानी के काबिल है। अच्छा, बाज़ जानवरों की नस्लें ऐसी होती हैं कि उनकी वक्त से पहले 2 दांत निकल आते हैं, और बाज़ नस्लें ऐसी होती हैं कि साल का होकर भी उनके दांत नहीं निकलते। तो बहरहाल दांतों का मामला एक हद तक मुआविन है, लेकिन उसकी उम्र का अगर तयन हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए सौदागरों की और मंडी में खड़े व्यापारियों की बात पे यकीन न करें तो बेहतर है। उसका मालिक अगर आप समझते हैं कि रिलायबल है, वो काबिल भरोसा शख्स है, या वो उसका ऐसी तसल्ली दे दे आपको कि हाँ इसकी साल उम्र हो चुकी है, दांत इसने नहीं निकाले, तो उसकी भी कुर्बानी भेड़ बकरी के बच्चे की भी जायज़ है। वो यानी अगर उम्र के पूरा होने की एक अच्छी गवाही, मोतबर गवाही मिल जाती है। दूसरा, अपने घर का पाला हुआ फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, दांत निकले या नहीं निकले, अगर वो साल का हो चुका है तो बिला तरद्दुद उसकी कुर्बानी जायज़ है। ये तो होगी उसकी उम्र के एतबार से। अब उसकी सेहत के हवाले से तो उसका सही होना, बेऐब होना कुर्बानी के लिए ज़रूरी है। छोटा मोटा ऐब जिसे आम तौर पे ऐब न समझा जाए, उसके साथ कुर्बानी की जा सकती है। मसलन किसी जानवर का सींग का कुछ हल्का सा टुकड़ा टूटा है लेकिन महसूस नहीं होता, उसके हुस्न में कमी नहीं आती, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। किसी जानवर का मसलन वो अगर जैसे बकरी है या भैंस है या गाय है, तो उसका एक थन जुज़वी तौर पर नुकसानी हुआ है या उसके अंदर वो दूसरे से थोड़ा छोटा है, लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों थनों से दूध आता है, तो या 4 हैं तो चारों से दूध आता है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। किसी जानवर का थोड़ा सा कोई 1-2 इंच दुम कटी हुई है, तो या कान हल्का सा कटा हुआ है, बिल्कुल माइनर सा, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। याद रखिए 1/3 किसी भी उसके जिस्म के पार्ट का 1/3 या इससे ज़ायद अगर हिस्सा कटा हुआ है या माजूर है तो फिर कुर्बानी नहीं होगी उसकी, क्योंकि इसको ऐब कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई जानवर अंधा है
किसी के पैदाइशी कान नहीं हैं, ये अयूब में कान 2 के बजाय 3 हैं, ये भी एक ऐब है, बज़ाहिर इसको अच्छा नहीं समझा जाता। दुम या सींग वगैरह 1/3 से 1/3 से ज़्यादा कटे हुए या टूटे हुए हैं तो फिर भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बकरी के 2 थनों में से 1 थन मुकम्मल खुश्क हो जाए, नाकारा हो जाए, गाय भैंस के 4 में से 2 नाकारा हो जाए, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। एक जानवर का 1 पाँव ज़ख्मी है या वो नकारा या वो उसको समझिए उसके अंदर ऐसा नक्स आ गया है कि वो उस पाँव को ज़मीन पर रख के नहीं चलता, तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, उससे पाँव को ज़मीन पे टिकाता है लेकिन लंगड़ाता है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। सबसे बेहतर तो ये है कि अच्छा सेहतमंद और ख़ूबसूरत जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। कोई जानवर इतना कमज़ोर हो, कमज़ोर जानवर की कुर्बानी भी हो सकती है, कुर्बानी जायज़ है, वो कम से कम कमज़ोर है तो जानवर ना, लेकिन इतना कमज़ोर कि वो ईदगाह ले जाना भी उसको मुश्किल हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी को फ़ुक़हा किराम ने जायज़ नहीं लिखा। खस्सी जानवर की कुर्बानी, ये एक और सवाल उठता है। जी हाँ, फ़ुक़हा किराम ने ये लिखा है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी न सिर्फ जायज़ बल्कि बेहतर है, चूँकि उसकी सेहत या गोश्त वग़ैरह दूसरे जानवरों से बेहतर होता है। अब आ गया कुर्बानी के हिस्से कैसे होंगे। बकरा, भेड़, दुम्बा वग़ैरह में एक ही हिस्सा होगा। उम्र का हमने आपको बता दिया कि 1 साल है छोटे जानवरों के लिए जो इनफरादी एक फ़र्द की तरफ से होते हैं, और 2 साल उम्र है गाय भैंस के लिए, और 5 साल उम्र है ऊँट वग़ैरह के लिए। इससे ज़्यादा के हो सकते हैं, इससे कम की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अब इनमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं, 7 से कम जुफ्त भी हो सकते हैं और ताक भी हो सकते हैं। हदीस मुबारक का मफ़हूम है अल्लाह ताक है और वो ताक अदद को पसंद करता है। अगर जुफ्त में भी हों यानी 4 हिस्सेदार भी होंगे तो वो कुर्बानी 4 की तरफ से भी हो सकती है, 2-3 की तरफ से भी हो सकती है, एक शख्स की तरफ से भी बड़ा जानवर कुर्बान किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा की जो हद है वो 7 है, 7 हिस्सेदार, और उसमें किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। यानी उसको आप उसकी टोटल कीमत को डिवाइडेड बाय 7 करें तो जो एक हिस्सा 7वां हिस्सा बनता है ना, 7 बराबर हिस्से करें तो 7वां उससे कम किसी के पैसे ना हो। यानी किसी का पौना हिस्सा या आधा हिस्सा नहीं कि दूसरा 1.5 हिस्सा रख ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो कम से कम 7वां हिस्से से कम किसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। छोटे जानवर एक ही फ़र्द की तरफ से अपने रिश्तेदार, अज़ा, अक़रबा या वालदेन की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, वो सवाब आप किसी को भी बख्श सकते हैं। किसी की तरफ से भी कुर्बानी, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी रोजा की तरफ से और बीवियों की तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए। हम ये कहते हैं उनका माल अपना है, उनका जेवर अपना है, उनकी जेज़ की वो मालिका है। इसी तरह अगर कोई प्लाट या मकान बाज़ जगहों पे महर में आ जाता है तो वो उसकी मालिक है, तो वो ख़ुद से कुर्बानी करें। हम तो कुर्बानी तो साहिब निसाब पर है, जिस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है उसी को करनी चाहिए। साहिब हम उनसे बहुत सारे काम ऐसे ले रहे हैं हमारे मशरक़ी माशरे में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, जो उनका फ़र्ज़ नहीं है। बहुत सारे काम हैं, इन डिटेल्स में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी, फिर वो शायद आपको मुतालबा करने पे आ जाएं कि ये फ़लाँ फ़लाँ काम तो हम इसकी आपसे उजरत भी ले सकती हैं, और फ़लाँ फ़लाँ काम हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में नहीं है जो आप हमसे साल हर साल से ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा अपना मामूल भी यही है, हमारे बुज़ुर्गों का मामूल भी यही रहा है, हमारे माशरे में ये एक अच्छी रिवायत चलती है। बहरहाल अज़वाज की तरफ से भी कुर्बानियाँ करनी चाहिए। एक और कन्फ्यूजन लोगों में बाज़ जगहों पे पाई जाती है कि जी हमने 7 कुर्बानियाँ कर ली हैं, अब हमारी कुर्बानी पूरी होगी, अब हम वालदेन की करते हैं, अब हम बहन भाइयों की करते हैं, फ़लाँ की करते हैं। भाई जब तक साहिब निसाब है, अगर 50 कुर्बानियाँ भी 100 कुर्बानियाँ भी कर लेगा ना, 100 ईदें उसको नसीब अल्लाह फरमाए साहिब निसाब होने के बाद, तब भी उसकी कुर्बानी ख़त्म नहीं होती। 7 के बाद हमारी कुर्बानियाँ पूरी हो गई, ऐसी कोई शरई बात, दलील या रिवायत या कोई ऐसा शरई मसला नहीं है। ये ख़ुद साख्ता हमारी पैदा करदा चीज़ें हैं। जब कुर्बानी के दिनों में जो बंदा भी साहिब निसाब होगा उसे कुर्बानी करना चाहिए और उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। वो 7 मरतबा आए साहिब निसाब और रहे कुर्बानी के दिनों में या 700 मरतबा रहे, मोटी बात है। अच्छा, कोई बंदा किसी दूसरे की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उसे चाहिए पहले अपनी कुर्बानी करे। अगर वो साहिब निसाब है उस पर सबसे पहले अपनी कुर्बानी करना लाजिम है। हाँ, अपनी कुर्बानी करने के बाद, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, बड़े जानवर के जो हिस्से हैं वो अपने साथ किसी और का भी हिस्सा लेना चाहे, रखना चाहे तो वो रख ले। इसी तरीके से अपनी कुर्बानी करते हुए आप जितनों की तरफ से भी करें, बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, वालदेन की तरफ से, और करनी चाहिए भी। ये हमारी वो रिश्ते और नाते और हस्तियाँ हैं, ख़ास तौर पर वालदेन जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमें दी, और इनकी तरफ से एक कुर्बानी हम ना कर सकें, आज वो उन कमा नहीं रहे,
उनकी कमाई तो हम ही लोग हैं ना। उनकी कमाई क्या है? वालिदैन की कमाई सारी की सारी, उनकी जमा पूंजी उनकी औलाद है। तो उस जमा पूंजी में से ही उनकी कुर्बानी होनी है। ये एक अच्छी रवायत और करनी चाहिए। मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन बात हमारी तवील हो जाएगी। आखिर में कुर्बानी कर ली गई। कुर्बानी के हिस्सेदारों में एक और एहतियात ज़रूर रखें कि कोई शख्स बदअकीदा या खुदा न खास्ता कुफर और शिरक का इर्तिकाब करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर एक शख्स भी ऐसा हुआ जिसका ईमान मोतबर नहीं है, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, अगर एक शख्स भी ऐसा होगा तो सबकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। ऐसे ही कोई एक शख्स भी ऐसा ना हो जो कुर्बानी की नीयत से हिस्सा ना शामिल कर रहा हो। अगर कोई एक शख्स भी सिर्फ गोश्त की नीयत से उसमें शरीक है और वो अल्लाह की रज़ा उसके पेश नज़र नहीं है, तो सबकी कुर्बानी पे फ़र्क पड़ेगा इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर तो ये है, अगर काश अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात ऐसे हों और लोगों की माली पोजीशन, माशी पोजीशन ऐसी हो कि हर बंदा अपनी अलग से कुर्बानी कर सके, वो बड़ा जानवर हो या कम से कम छोटा। यहाँ तो जो लोग बड़े जानवर की तरफ 7 हिस्सों की तरफ जाते थे, इसलिए कि चले उसमें सबका कुछ ना कुछ जो कुर्बानी करना जिनके लिए मुश्किल है, तो डिवाइड हो के एक 7वें हिस्से की सूरत में कम से कम कुर्बानी करना आसान थी। भेड़ बकरियां ख़रीदना मुश्किल है, उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। लेकिन आज के ज़माने में तो क्या भेड़ बकरियां, क्या बड़े जानवर, आसमान पे कीमतें पहुंच चुकी हैं और कुर्बानी करना शायद आम मुतवसत तबके के लिए तो महाल हो चुका है। बहरहाल इनफरादी कुर्बानी में काफ़ी सारी आफियत है कि वो इज्तिमाई कुर्बानियों में अगर किसी एक की भी नीयत ख़राब या अकीदा ख़राब हुआ तो सबकी कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। कुर्बानी के जानवर के अंदर हकीके का हिस्सा भी शामिल किया जा सकता है, चूँकि उसके अहकाम भी सेम है, लेकिन उसका कुलिया यही है कि 7वें हिस्से से कम किसी का हिस्सा नहीं होगा। उसका गोश्त और खून अल्लाह के पास नहीं पहुँचता, उसके पास तो सिर्फ तकवा पहुँचता है। तो गोश्त की तकसीम में भी तकवा को इख्तियार करें। ये बजा बात है मसला की वजाहत के लिए कि आप सारा गोश्त भी घर रख सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, कुर्बानी हो जाती है। अफजल तरीका ये है कि ये तो अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है ना उन लोगों के लिए जो जिनको पता नहीं साल पूरे में कितनी मरतबा, एक मरतबा भी खैर गोश्त खाना अपने घर में नसीब ना होता हो, उनकी ज़ियाफ़त भी हो जाएगी, महरूम तबकात को भी दे दें। अच्छा, हम भरे हुए में और भरते रहते हैं, जिनके यहाँ कुर्बानियाँ हो रही हैं वो उधर भेज रहे हैं, वो इधर भेज रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं और फ्रिजें सबकी भरी जा रही हैं। तो इसमें कोशिश करें कि उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करें या कम से कम प्रायोरिटी पे रखें जो कुर्बानी नहीं कर रहे। जो कुर्बानी नहीं कर रहे उन तक गोश्त पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए ज़ियाफ़त है। अब कुर्बानी के गोश्त की तकसीम और उसमें भी जो मुश्तरका कुर्बानी है यानी बड़े जानवर की कुर्बानी, अगर उसमें मुख्तलिफ हिस्सेदार शामिल हैं तो तोल कर गोश्त तकसीम करें। अंदाजे से गोश्त तकसीम करना जायज़ नहीं है। तोल कर, जैसे हिस्सों में पैसे के और सरमाए के तरफ से कम एक मिकदार बताई कि इससे कम किसी का हिस्सा ना हो और सबके हिस्से 7 हैं तो सातों के बराबर होने चाहिए। या दीगर जो आर्गन्स हैं या दीगर जो चीज़ें हैं गोश्त में, जिगर, दिल वगैरह, उनको भी बराबर बिल्कुल काट कर मिक्स करें अच्छी तरह से। गोश्त को, हड्डियों को, गोश्त को मिक्स करने के बाद उन्हें अंदाजे से शापर या पैकेट्स भी ना बनाएं, तोल कर, और तोल में भी ग्राम, एक ग्राम का हिसाब रखें। आजकल वज़न की डिजिटल मशीनें हैं तो उसमें एक ग्राम आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट उसको उसका वज़न कीजिए और उस तरीके से तकसीम कीजिए।